उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबू आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करथे आप सब बोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है विश्व वानिकी दिवस के मौका में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के शुभारंभ करीन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विश्व वानिकी दिवस के अवसर में विधानसभा परिसर में घोषणा करीन की मुख्यमंत्री विश्व संपादन योजना अंतर्गत सबों के इच्छाकू भूमि स्वामी पात्र होही। एकर अलावा शासकीय अर्धशासकीय और शासन के संस्थान जेन अपन भूमि में वृक्षारोपण करना चाहते उहु मन एकर पात्र होही। ऐसन सबो निजी संस्थाएं, निजी स्टड, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत भूमि अनुबोध धारक जेन अपन भूमि में रोपण करना चाहते उहु मन एकर पात्र होही। मुख्यमंत्री वृक्ष संपादन योजना के मुख्य उद्देश्य है राज्य में वृक्षारोपण ला बढ़ावा देना। एकर संग सबो कार्यशाला में वृक्षारोपण ला बढ़ाना, मूल्य में वनोपेज के कार्य के संस्थान करत हुए सुनिश्चित करना। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हा भारत स्काउट गाइड के सदस्य मन संग भेंट करे के बाद अन्य लोगन मन ले घलो मुलाकात करीन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ला आज राजभवन में भारत स्काउट गाइड संगठन डहर ले सम्मानित करेगिस। ए बेरा में राज्यपाल स्कार्फ और बेज लगा के उनकर अभिनंदन करेगिस। ए मौका में राज्यपाल कहिन कि स्काउट और गाइड के कैडेट मन कतकोर मुसीबत के समय में आम जनता मन के मदद करथे। अपन उड़ीसा के कार्यकाल ला याद करत राज्यपाल ने बताइन कि जब उड़ीसा में तूफान आए रही से तो सब लोगन मन ला स्काउट गाइड के सदस्य मन खुद होके मदद करे रही हैं। राज्यपाल के कहना रही से कि स्काउट गाइड मन ला अनुशासन के साथ साथ समाज में लोग मन के मदद करे बर बचपन ले सिखाए जाते और ये उमन के जीवन में तरक्की के बहुत बड़े कारण बनते। कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जो उनकी स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष घलो हवे, राज्य अध्यक्ष विनोद चंद्राकर और सचिव कैलाश सोनी समेत दूसर पदाधिकारी मन घलो मौजूद रहीन। आज स्काउट गाइड के कार्यक्रम के संगे संग राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ले दिन भर में कतकोन बड़े अतिथि मन मुलाकात करीन। एमा प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव S.K. मिश्रा और उनकर पत्नी इंदिरा मिश्रा घलो मौजूद रहीन। उहे यूनिसेफ के राज्य प्रतिनिधि और पदाधिकारी मन घलो राज्यपाल मिलके उनकर अभिनंदन करीन। एकर बाद छत्तीसगढ़ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति और दूसर पदाधिकारी मन राज्यपाल ले सौजन्य मुलाकात करीन और उन अपन विश्वविद्यालय के जानकारी दीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजस्व विभाग ला वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा कहिन कि यह भूमाफिया मन के कब्जा में हावय। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राजस्व विभाग के बजट में चर्चा के बाद पत्रकार मन संग अपन बात रखत हुए वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा कहिन की छत्तीसगढ़ पूरा भूमाफिया के कब्जा में है। विभागीय मंत्री जयसिंह अग्रवाल ता बिल्कुल निरीह मंत्री है। ओखर पटवारी क्या कलेक्टर तक नहीं सुने। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसील, RI पटवारी सबो ओखर अंतर्गत है। जो राजस्व विभाग है वो पूरी तरह भूमाफियाओं के कब्जे में आ गया है और मंत्री तो ऐसे निरीह मंत्री हैं जिनकी पटवारी भी सुनता नहीं है, कोटवार नहीं सुनता है। राजस्व विभाग किसी भी प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग होता है। कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, RI, तहसीलदार, पटवारी सब उसके अंडर में होते हैं। परंतु माननीय मंत्री जी खुद कलेक्टर के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में भूमाफियाओं के कारण किसानों की जमीनों पे उनका नामांतरण नहीं हो रहा है, गलत एंट्रियां हो रही हैं। भारत के संविधान में आदिवासी मन ला खास रूप ले सुरक्षा दे गे हे। आदिवासी मन के जमीन ओखर बिना अनुमति के कोनो खरीद बेच नहीं सके। फिर ऐसन कतकोन वर्ग के लोग हे जेन मन छोटे नोनी मन ला भैला फुसला के प्रेम के वादा में बिहाव कर लेथे और आदिवासी मन के संग धर्मांतरण के खेल खेल के ओखर जमीन कब्जा कर लेथे। ऐसन अपराध ला रोके बर राजस्व विभाग कुछो नहीं करत हे। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल चुनाव हा जोर शोर ले चला थे। फिर ए दरी पहली गांव महिला प्रत्याशी के रूप में फार्मासिस्ट वंदना देवांगन ला चुने गए है। उतलंघा न्यूज ले हुए बातचीत में ओमन चुनाव के बारे में जानकारी दी। छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट काउंसिल चुनाव हा 10 मार्च ले चालू हो गए है और यह खत्म होही 10 अप्रैल के। फिर एक नतीजा हमला देखे मिली 13 अप्रैल के। आज हम जिन हस्ती ले मिला थन वो हा ये चुनाव में पिछले 23 साल में पहली महिला उम्मीदवार है वंदना देवांगन जी। तो आओ हमन बात करथन आज वंदना देवांगन जी ले ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानबो और का अनुभव है उखर पहली महिला उम्मीदवार बने के बारे में। वंदना जी हमारे दर्शक मन ला बताओ कि फार्मासिस्ट चुनाव और अपन जैन पहली महिला उम्मीदवार बने हो
ओखर बारे में सबले पहले आपन के परिचय जानना चाहिए हमारे दर्शक मन। मेरा नाम फार्मासिस्ट वंदना देवांगन है। मैं कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से बी फार्मा 2016 और एम फार्मा 2018 में पास आउट हूँ। मैं अभी एम्स रायपुर में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। पहली महिला प्रत्याशी बनी हैं आप छत्तीसगढ़ फार्मासिस्ट काउंसिल चुनाव की, तो ये चुनाव प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ कुछ बताइएगा। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का चुनाव का गठन होना है, जिसमें 6 उम्मीदवारों को वोट देकर हमारे 23,000 फार्मासिस्ट जो है उनको विजयी बनाएंगे। इसकी जो काउंसिल की प्रणाली है, कार्य प्रणाली, उसके बारे में हमारे दर्शक कुछ जानना चाहेंगे आपसे। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल का जो मुख्य कार्य होता है वो फार्मासिस्टों का पंजीयन करना और उसका नवीनीकरण करना है। ये जो आपको पहली महिला प्रत्याशी आप बनी हैं, इसके लिए फिर आपको प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है लोगों की? अभी तक छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में कोई भी महिला उम्मीदवार नहीं रही है। मैं पहली महिला प्रत्याशी हूँ, तो इसके लिए मुझे फार्मासिस्टों का सपोर्ट और सहयोग दोनों बहुत अच्छे से मिल रहा है। खासकर महिला फार्मासिस्ट जो हैं वो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही हैं। तो जैसे आप चुनाव जीत जाती हैं, शायद इसका रिजल्ट 13 अप्रैल को आएगा। जी। चुनाव आप जीत जाती हैं तो क्या क्या परिवर्तन लाएंगी, ऐसे क्या मतलब आप कुछ खास करेंगी जो महिलाओं के लिए कुछ कारगर साबित हो उनके सपोर्ट के लिए? फार्मेसी काउंसिल का चुनाव जीतने के बाद उसकी कार्य जो होती है फार्मेसी की, वहाँ मैं उसमें पारदर्शी लाना चाहती हूँ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती हूँ। जो भी हमारे फार्मासिस्ट हैं उनके हित में काम करना चाह रही हूँ। तो ये आपको किसी ने प्रत्याशी बनाया है कि आपने खुद ही चुना कि मैं चुनाव लड़ूं या कुछ ऐसा करूं? एक्चुअली मैं उम्मीदवार के रूप में खुद से ही सामने आई हूँ और मैंने काफ़ी टाइम से देखा है कि महिला जो होती हैं फीमेल्स, जो उनको जॉब में भी दिक्कतें आ रही है और कॉलेज में भी दिक्कतें आती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। अब तक इसमें मतलब कितने प्रत्याशी होते हैं, कितने प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इसमें? अभी तक 29 प्रत्याशी हैं चुनाव के लिए, जिसमें मैं अकेली महिला प्रत्याशी हूँ। तो वन्ना जी, आप ये बताइएगा कि आप किस दल, पार्टी ऐसा कुछ है जिसमें आपने ज्वाइन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया? अभी हम ABPP से, अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन से 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और हम 6 प्रत्याशी को सबका वोट और सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है। लग रहा है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो आज हमारे संग बने रही से उतलंघा न्यूज़ में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के पहली महिला उम्मीदवार कैमरामैन योगेश साहू संग मैं मनमोहन सिंह, उतलंघा न्यूज़ ले। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हा कहिन कि प्रदेश के जम्मो सरकारी अस्पताल मन में 1 जून ले कैशलेस व्यवस्था लागू होही। विधानसभा में टी.एस. सिंहदेव हा घोषणा करीन कि सबो शासकीय अस्पताल में 1 जून ले कैशलेस व्यवस्था करे जाही। 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी। किसी भी मरीज को OPD, IPD, डायग्नोस्टिक्स या अन्य खर्च में एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़े। वो एक्सरे हो, CT स्कैन हो, दूसरी व्यवस्थाएं हो, आयुष्मान कार्ड अलग चलेगा, नगद राशि 1 पैसा भी नहीं लगेगा। OPD इत्यादि में जो लगता था पैसा, IPD में जो लगता था पैसा, वो नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। रायपुर नगर निगम के अगला वित्त वर्ष पर बजट पेश करेगी। जोन में महापौर हा बजट ला रायपुर के नावा पहचान के बजट बताए है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर आज नगर निगम के अगला वित्त वर्ष पर बजट पेश करी। एमा 1500 करोड़ रुपए के आमदनी बताए गए है और अवैया बछर में 1608 करोड़ रुपया के खर्चा बताए गए है। ये बजट में 74 लाख रुपए के घाटा घलो दिखाए गए है। एजाज ढेबर कहिन की अवैया बछर में फूल चौक ले शारदा चौक तक के चौड़ीकरण करे जाही और नवा फ्लाईओवर बनाए जाही। वहीं खारून नदी में मिलने वाला 17 नाला के सफाई करे जाही ताकि खारून नदी के पानी ला शुद्ध बनाया जा सके। एजाज ढेबर कहिन के शहर में लोग मन के स्वास्थ्य के सुरक्षा पर अलग से चिकित्सा शिविर बनाए जाही, जहाँ कोनो भी आदमी के BP और शुगर के फोकट में जांच करा सकत है। वहीं आवारा कुत्ता मन ला रखे पर भी एक आश्रय गृह बनाए जाही। एजाज ढेबर कहिन की रायपुर के विकास बर अतका पैसा उपलब्ध कराए जाही जेखर ले रायपुर ला राजधानी के किस्म ले सुंदर बनाए जा सके। बजट में तो लगभग सभी चीज खास रही है। आप देखोगे कि बजट इस बार
कुछ नए तरीके से पेश किया गया है। बजट में ज़्यादा रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज़्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूँ कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। नगर निगम के महापौर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया है। रायपुर शहर की जनता के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी कि परंपरागत आश्वासनों के छोड़ कुछ अलग महापौर जी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शहर की जनता है वो इंतजार कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स कब आधा हो, बिजली बिल माफ और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, इसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। मगर प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करना तो दूर, वर्तमान बजट में यूजर चार्ज जो जनता से ले रही है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण महापौर जी के द्वारा नहीं दिया गया। बजट ऐसा है कि जो हर साल जो लिखा हुआ रहता है उसमें सिर्फ जो राशि है उसको ही कम ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं शहर की उसकी मांग तो हम लोग हर साल भर करते रहते हैं। पूरी जनता पार्षद अगर उसी मांग को पूरा कर दे तो इसमें मुझे लगता है कि बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं रह जाएगा जिसमें हमको आपत्ति करना पड़े। आज आप उसी राशि को जो आगे पीछे करके बजट को पेश करते हैं, साल भर जनता के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। जहां नाली पानी बिजली की आवश्यकता अगर वो पूरे ही हो जाए तो आज विपक्ष यहाँ पे बैठ करके विरोध करने नहीं बैठेगा, क्योंकि वो सब काम नहीं हो पाते हैं। इसलिए आज हम लोग को विपक्ष को विरोध करना पड़ता है। महापौर जी को चाहिए कि जितने भी हम पार्षद हैं उनको भेदभाव से ना देखते हुए वार्ड और शहर के विकास को देखते हुए काम को करें ताकि हम उसके बजट को सराहें। निश्चित तौर पर ये जो आज बजट पेश किया गया है, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर जब तक उसकी मृत्यु हो जाती है उस तक सोच के बजट को पेश किया गया है। छोटे बच्चों के लिए झूला घर, अप्पू घर, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, उसके बाद युवाओं के लिए सोचा गया है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए सोचा गया है, बुजुर्गों के बैठने के लिए सोचा गया है, बुजुर्गों के रहने के लिए सोचा गया है। कुल मिला के रायपुर शहर के विकास का ये बजट है और इससे रायपुर शहर की जनता को खूब फायदा होगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी भी सदन के अंदर प्रदर्शन कर रही है कि आवास योजना देना होगा, लेकिन आपको एक बात सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि अभी प्रश्नकाल था, इनके एक भी सदस्य ने, प्रश्नकाल में होता है सवाल खड़ा करना, आप अपने सवाल का जवाब मिलता है, उसमें एक भी सवाल नहीं था पीएम आवास योजना को लेके। इससे पता चलता है कि दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। अगर वाकई में उसमें कोई बात है तो प्रश्नकाल में सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं है सवाल? ये उनके चरित्र पे और चेहरे पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सदन की कार्रवाई अभी चूंकि बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत करने वाले हैं महापौर जी, तो उसको रोक के अपनी बातों को रखना, वो भी पूरी नकली बातों को, जिसे कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है। जब विधानसभा के पटल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप लाइए सर्वे करवा के मैं उसको जांच करवा के उसका निराकरण कराऊंगा, इससे बड़ी बात क्या होगी? ये तो मुद्दा ही खत्म हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि महापौर जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो होली के रंग में प्रस्तुत किया है, जिसका ना कोई सर है ना पैर है। एकदम नीरस बजट है जिससे शहर की जनता कोई लाभ नहीं होने वाला है। पुरानी जो योजना है उन योजनाओं को पुनः उठा के उन्होंने इस बजट सत्र में रख दिया है। और यहाँ तक आप देखेंगे तो जो पिछले बार जितनी राशि बजट में जिस विभाग को दी गई थी, सेम टू सेम पूरा उतार दिया गया। कहीं कोई अधिकारियों ने ना मेहनत करी बजट बनाने में, ना महापौर के पास कई योजनाएं थी जिन योजनाओं को लेकर वो आते और शहरवासी को फायदा देते। और कुल मिला के शहर की जनता के लिए एक नीरस बजट है। और जो शहर की जनता इस बजट का सुनने के बाद, पढ़ने के बाद वास्तव में महापौर को धन्यवाद देगी। कम से कम आपने हमारी इतनी चिंता करी कि हमारे लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा आपने। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी हा कहीन कि भूपेश सरकार गरीब किसान मन के लइका मन संग अन्याय करत है। पीएससी डहर हाईकोर्ट में 10 प्रतियोगी परीक्षा के स्टेट के बात ला स्वीकार करे बर बोलिन भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी। किहिन की भूपेश सरकार हा युवा ला हताश और निराश कर दे है। 6,68,000 ले ज्यादा लइका मन ए परीक्षा में भाग ले रहीन। गांव गरीब के किसान के लइका संग अन्याय करत है कांग्रेस भूपेश सरकार। छत्तीसगढ़ के युवाओं से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं रोक दी गई हैं, स्टे कंडीशन में चली गई है। आपकी पीएससी ने हाई कोर्ट में एक पेपर सबमिट किया है और उस पेपर को मुझे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने ही उपलब्ध कराया है
उसमें 10 भर्ती परीक्षाओं के स्टे होने की बात को स्वयं छत्तीसगढ़ के पीएससी ने स्वीकार किया है और उसके द्वारा प्रस्तुत पेपर में 6,68,000 युवा कैंडिडेट के रूप में इन विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं। इन लाखों युवाओं के भविष्य को आप अंधकार में डालकर पूरे छत्तीसगढ़ की युवा समुदाय को, आने वाली पीढ़ी को हताशा और निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं। छोटे छोटे गांवों से गरीब किसान मजदूर के परिवारों से जाने वाले युवाओं के साथ आप इस तरह का अन्याय राजनीतिक पैंतरेबाजियों के लिए मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। बेमेतरा में भाजपा नेता के अवैध तरीका ले संचालित पूर्णिमा हॉस्पिटल ला स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग डहार ले करेगिस बंद। छत्तीसगढ़ बेमेतरा हॉस्पिटल ला बिना लाइसेंस के सर्जरी इलाज के चलत हॉस्पिटल ला सील करेगी। बताए जाते है कि नवागढ़ पूर्णिमा हॉस्पिटल हा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई नहीं करे रही। यहाँ पर बहुत सारी मौखिक शिकायतें मिली थी कि यहाँ अवैध रूप से अस्पताल संचालित किया जा रहा है और अवैध रूप से सर्जरी भी की जा रही है। उसके लिए 1 तारीख को हमने यहाँ पर टीम के साथ निरीक्षण किया था, इंस्पेक्शन किया था और उनको शो कॉज नोटिस दिया था। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा था, तो जवाब उनकी तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो आज हम एसडीएम सर के आदेश के अनुसार यहाँ पर आके अस्पताल को सील किया जाए। ये पूर्णिमा हॉस्पिटल है, बेमेतरा रोड नवागढ़ में। बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चलत रही। हॉस्पिटल भाजपा नेता जगजीवन खेर के बताए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। देश भर में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बन के लाखों रुपया के ठगी करैया जामताड़ा गिरोह के 4 अंतर्राज्यीय ठगमन हुईस गिरफ्तार। आरोपी मन ले पूछताछ चलत है। देश भर में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बन के लाखों रुपया के ठगी करे वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बन के देश भर में लोगन मन ला अपन झांसा के शिकार बनावत रहीन। आरोपी मन अलग अलग अधिकारी बन के एम्स कंपनी के कस्टमर केयर अधिकारी बन के ये घटना के अंजाम देवत रहीन। सबो आरोपी देवघर, रांची, झारखंड के निवासी हैं। आरोपी करा ले 5 नग मोबाइल, 19,000 रुपया नकदी रकम जब्त करे गे है। थाना धरसीवा में एकर आगू के कार्यवाही चलत है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जल संकट ले परेशान लोगन मन के फुटिस आक्रोश। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के घेराव कर मटका फोड़ के करीन विरोध प्रदर्शन। राजधानी रायपुर शहर में अभी ले पानी के बड़े परेशानी देखा जाते। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेजबहार सेक्टर संग कतकोन सेक्टर में पानी के किल्लत ले कॉलोनी वासी मन जूझत है। बताए जाते कि निजी समिति हा शुरू में कॉलोनी वासी के लोगन मन ले मनमाना टैक्स के पैसा लेत रहीस। हाउसिंग बोर्ड के सबो मोटर पंप ला बदल दे गे रहीस, काबर की मोटर पंप पुराना हो गे रहीस। फिर भी कुछ दिन बाद नवा मोटर आगे रहीस, फिर भी मोटर मेंटेनेंस के नाम में भारी खर्च करे गे रहीस। फिर भी 15 दिन ले ज्यादा होए के बाद पानी नहीं मिल पावत है। निवासी मन के कहना ही हमार घर पास सरकारी बोरवेल घलोक नहीं है। कॉलोनी के निवासी मन ए परेशानी प्रकट करत हुए हाउसिंग बोर्ड कार्यालय आगू पानी के मटका ला फोड़ के जम्मो निवासी मन अपन गुस्सा ला प्रकट करीन। अधिकारी समिति के लोगन मन ए शिकायत सुने बर तैयार नहीं है। कार्यालय के कहना है आप मन रजिस्टर करना शिकायत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। माना थाना पुलिस हा गैस गोडाउन ले गैस सिलेंडर चोरी करैया 2 आरोपी मन ला करीस गिरफ्तार। रायपुर थाना माना में 2 चोर मन ला गैस सिलेंडर चोरी के मामला में पुलिस गिरफ्तार करे ही। जेन मन रात के बेरा में गैस गोडाउन के दीवार ला फांद के अंदर घुस के गैस सिलेंडर के चोरी करत रहीन। सीसीटीवी कैमरा में गोडाउन के कर्मचारी मन देखिन कि ऐसन अपराध हुआ थे ता तुरंते पुलिस प्रशासन ला ए बात के जानकारी दीन। पुलिस के टीम हा बताइन कि चोर करा ले 15 नग गैस सिलेंडर, 4 पहिया वाहन, बड़े रकम जब्त करेगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। प्रसव के बेरा में इलाज में हुए लापरवाही ले नवजात लड़का के होइस मौत। पीड़िता हा प्रेस वार्ता में बताइस अपन दुखला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में निजी अस्पताल के बहुत बड़े लापरवाही देखेगी, जेमा एक गर्भवती महिला के डिलीवरी के बेरा में डॉक्टर सुरभि महोबे डिलीवरी कराए ला छोड़ के अपन पार्टी में गे रहीस। डॉक्टर के मौजूदगी नहीं होए ले डॉक्टर के भाई हा डिलीवरी कराइस, जेमा नवजात लड़का और माँ के हालत गंभीर रूप ले रहीस। हालत खराब होए के कारण महिला ला रायपुर रामकृष्ण रिफर करेगीस और लड़का ला बालाजी अस्पताल में, जेमा महिला के बच्चा दानी निकाल लेगीस। ए बड़े लापरवाही के चलत महिला के जिंदगी खराब करे के विषय है। न्याय पाए बर महिला शासन प्रशासन तक जा चुके हैं। पीड़िता के दर्द ला कोनो नहीं सुनत है, जेखर चलत महिला आज रायपुर प्रेस वार्ता में मीडिया आगू अपन तकलीफ ला बताइन कि इन्होंने शुरू से ही चिकित्सकीय परामर्श प्रसव के लिए जो था सुरभि महोबे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं कुमुद महोबे मेमोरियल हॉस्पिटल में, उनसे इन्होंने चिकित्सकीय मार्गदर्शन लिया था। 24 नवंबर को डॉक्टर की ही परामर्श से इन्होंने एडमिट हुए वहाँ पर और उसके बाद जो है वो पार्टी में चली गई
इनको प्रसव के लिए कृत्रिम प्रसव के लिए दर्द वगैरह का जो जेल वगैरह इंजेक्शन वगैरह दे करके वो अपने पार्टी में चली गई, रायपुर चली गई वो। और उसके बाद जो उनका छोटा भाई है जो शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन है, उसने जो है डिलीवरी अपने हाथों पे ले लिया कि मैं कराऊंगा, जबकि कायदे से उनको एक गैनेकोलॉजिस्ट को बुलाना था। और इस पर हुआ ये कि बच्चे को निकाल कर कि उसका लंग्स काम नहीं कर रहा, वो रो नहीं रहा, ये बोलकर वेंटिलेटर में डाल दिया गया। और अंततोगत्वा इनका जो रक्तस्राव हो रहा था, सुरभि मोहबे रात 3 बजे आई अपनी पार्टी से और उसके बाद उन्होंने कहा कि रक्तस्राव हो रहा है, ठीक है वो तो होता रहता है। और उसके जब आधे घंटे पौन घंटे के बाद भी जब रक्तस्राव नहीं रुका, तब मैंने जब कहा कि इनका अभी तक ब्लडिंग नहीं रुक रहा, तब उन्होंने आनन फानन में आ करके तुम ब्लड ले आओ, तुम प्लाज्मा ले आओ, तुम मोल ब्लड ले आओ, इस प्रकार से उन्होंने कहने लगी। तो इतनी लापरवाह कोई डॉक्टर कैसे हो सकती है? और उस लापरवाही के कारण ही इनका यूट्रस निकालना पड़ा। गर्भाशय जो रामकृष्ण में रेफर करने के बाद दोनों ने पल्ला झाड़ लिया, बच्चे को जो है बाल गोपाल रेफर कर दिया और जो प्रसूता थी, जो माता थी बच्चे की, उसको रामकृष्ण रेफर कर दिया। इन मांगों को लेकर आगे हम न्याय पर तो पूरा विश्वास है और न्याय देखिए उनको उनका संतान नहीं मिला है, प्रथम संतान उनका, और आगे संभावना भी नहीं है संतान की, लेकिन न्याय तो उनका हक है, न्याय तो मिलना चाहिए। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे और जो स्टेप लेना होगा वो हम लेंगे। और ऐसे जो भी अस्पताल जो एक सिंडिकेट और माफिया की तरह संचालित हो रहे हैं सभी जगहों से, तो लोग सजग रहें। पीड़िता के कहना है जम्मू प्रदेश वासी मन ला अस्पताल के जांच आप मन पूर्ण रूप ले करो, ओखर बाद ही अपन जांच वहाँ कराओ। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। Soar Sandesh, the buzz on Utlangha News Channel, national and international bulletin in Chhattisgarhi and English language. छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ के पदाधिकारी मन सरकार के आगू रखीन अपन 5 सूत्रीय मांगला। छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन संघ रायपुर प्रेस वार्ता में सरकार आगू अपन मुख्य मांग रखत हुए किहिन की यूनियन के सदस्य में हुए FIR ला वापस लिए जाए, गाड़ी में हुए कार्यवाही में माइनिंग विभाग के हस्तक्षेप करे जाए, रेत खदान में पर्याप्त मात्रा में रॉयल्टी उपलब्ध करवाए जाए। हमारे शासन से एक ही मांग है कि जो हमारे सदस्यों के ऊपर FIR किया गया है उसको वापस लिया जाए जल्द से जल्द, एवं शासन के नियमानुसार रेत खदान को संचालित किया जाए 6 से 6, ताकि हम भी करप्शन की ओर ना जाए और हम भी शांति से अपना ट्रांसपोर्ट कर सकें। आरंग में जो हमारे प्रशिक्षु IS सर आए हैं श्री नाटा जी, उन्होंने जिन गाड़ियों में राइटी थी उन गाड़ियों के ऊपर भी कार्रवाई की। जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो मिलने से सीधा मना कर दिए, बोले कि आप 5 बजे आइए। हम लोग जाके फिर 5 बजे जब उनके पास पहुँचे कि सर आपने राइटी गाड़ियों की भी कार्रवाई की है, आप कम से कम अपनी कार्रवाई को वापस लीजिए, इन गाड़ियों को मुक्त करिए। तो बोले तुम सब बदतमीज हो, तुम लोग बाहर जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, आप माइनिंग से लिखा के लेके आइए। हम लोग आके माइनिंग में चर्चा की कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो माइनिंग वालों ने भी कोई साथ नहीं दिया। तब हम लोग जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। आगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, रेत खदान संचालित 6 से 6 नहीं होती है, तो हम जल्द से जल्द उग्र आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज। त ए रहीस हमर प्रमुख सोर संदेशा काली, फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बरिया उतलंघा देव बिदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। YouTube न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी, मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती, आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज, उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान, तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन, उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट, खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली, खदर मसर, दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।